पर्पल न्यूज के न्यूज़रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आज असम और बंगाल में दूसरे चरण का मतदान डाला जा रहा है। इस बीच दर्शकों को बता दूं कि असम में 75% मतदान दूसरे चरण में डाला गया है। 82% मतदान जो है वो बंगाल में डाला जा चुका है। पर अगर निगाह टिकी है तो नंदीग्राम पर, क्योंकि नंदीग्राम में संग्राम जारी है। और नंदीग्राम के संग्राम पर हमारे साथ बात करने के लिए रवि श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं, हर चीज पर बारीकी से नजर भी रखते हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं जो सुबह से आज नंदीग्राम से खबरें आ रही हैं, क्योंकि ममता बनर्जी बार बार ये चीजें कह रही हैं कि यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार से बाहर के गुंडे लाए गए हैं, और आज वो गुंडागर्दी साफ तौर पर नंदीग्राम में देखने को मिल रही है, जिसका आरोप जो है बीजेपी टीएमसी के ऊपर लगा रही है। नदीम, नंदीग्राम का इतिहास खूनी इतिहास रहा है। शायद आपको याद हो, पहले 2007 में वहां पर एक सलीम ग्रुप ने बहुत बड़ा केमिकल प्लांट लगाने की कोशिश की थी, और वो SEZ पॉलिसी के अंतर्गत वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने उसकी परमिशन दी थी, और वहां पर किसानों ने उसका जबरदस्त विरोध किया था, और उस समय हुई फायरिंग में 14 किसान मारे भी गए थे। इतिहास वहां का ऐसा है। मगर इस इलेक्शन के अंदर ये एक लड़ाई शुवेंदु अधिकारी, जो ममता बनर्जी के ही लेफ्टिनेंट हुआ करते थे, उनके और ममता बनर्जी के बीच में है, मुख्यमंत्री के बीच में है। ममता बनर्जी अभी से नहीं, ममता बनर्जी पिछले 4 महीनों से लगातार ये शिकायत कर रही हैं कि बाहर के लोग ला करके वहां पर गुंडागर्दी की जा रही है। हकीकत यह है कि भाजपा का वहां पर इतना बड़ा बेस नहीं है। भाजपा ने हिंदू जागरण मंच के द्वारा वहां पर एक हिंदू मुसलमान विवाद के बीज डालने की कोशिश लगभग लंबे समय से की हुई है, लगभग 30-40 साल से की हुई है उन्होंने, मगर वो कोशिश कभी कामयाब नहीं हुई। बजाय इसके कि जब 2019 का लोकसभा इलेक्शन हुआ तो उसमें भाजपा ने जो 18 लोकसभा सीटें जीती, उससे उनके हौसले बुलंद हुए, और सिर्फ वो हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं से भी इनका काम चलने वाला नहीं था। आप ध्यान रखिए कि कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश से एक्सपोर्ट करके वहां पे भेजे गए हैं। कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे थे भाजपा को, तो भाजपा ने अपने सिटिंग 4 MP वहां पे ले जा करके MLA की सीट के लिए इलेक्शन लड़वाने के लिए भेज दिया। आपको मालूम होगा, बाबुल सुप्रियो और दास गुप्ता, वो सब वहां से सेंटर से भेजे गए वहां पे कैंडिडेट के लिए। भाजपा अपने CRPF के लोगों के द्वारा गुंडागर्दी करवा रही है। हकीकत यह है कि आपने देखा होगा कि पिछले 3 महीने से अमित शाह करीब करीब गृह मंत्री देश के डेरा डाले हुए बैठे हुए हैं सिर्फ बंगाल में, और प्रधानमंत्री भी वहां पर आए दिन प्रचार के लिए लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि जैसे देश का प्रधानमंत्री और देश का गृह मंत्री तो एक तरीके के बूथ मैनेजर है बंगाल इलेक्शन के लिए। जिस तरह से ये लोग वहां पे जा रहे हैं और जिस तरह से वहां पे विवाद फैलाए जा रहे हैं, जिस तरह की उम्मीद थी कि बंगाल में हिंसा होगी नहीं, हिंसा करवाई जाएगी, और वो हिंसा करवाने का जो आज प्रयत्न हुआ नंदीग्राम में, और जिस तरह से ममता बनर्जी ने उनके ऊपर नंदीग्राम में ही हमला किया गया, जिसमें उनके पांव में गहरी चोट आई, और वो आज भी व्हील चेयर पे बैठ करके प्रचार में लगी हुई हैं। और उन्होंने जिस तरीके से जो राज्यपाल धनखड़, जो एक तरह के सेंटर के एजेंट है वेस्ट बंगाल के अंदर, उन पर अपनी शिकायत की है, और इलेक्शन कमीशन को भी अपनी शिकायत उन्होंने की है, और बाकायदा उन्होंने वीडियोग्राफी की है जिस तरीके से EVM की लूट बचाई जा रही है, EVM उठा के ले जाए जा रहे हैं। ये तो मुझे लगता है कि लगभग जैसे पहले बैलेट पेपर के बूथ लूटे जाते थे, डब्बे लूटे जाते थे, उसी प्रकार का काम ये भाजपाई के लोग कर रहे हैं। मैं समझता हूं ये प्रजातंत्र के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि सर जैसे कि हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर तमाम चीजें सामने आ रही हैं। अगर नंदीग्राम में मोर्चा ममता बनर्जी पूरी तरीके से संभाल ले रही हैं, उसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के जो
उम्मीदवार हैं शुवेंदु अधिकारी, उनके ऊपर हमला होता है और उसी दौरान जब हमला होता है तो ईवीएम लेकर के लोग भागते हुए नजर आते हैं। नेशनल मीडिया से ये पूरी चीजें गायब है। क्या बंगाल में कोई शूटिंग चल रही है जो कि भारतीय जनता पार्टी ने एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है पुरानी पिक्चरों की तरह? नदीम, आप देश के प्रमुख अंग्रेजी और हिंदी चैनलों के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। आप एक मीडिया पर्सन हैं और बहुत समय से काम कर रहे हैं। आपको मालूम है कि देश का मीडिया इस समय सिर्फ एक ही जो रूलिंग पार्टी है देश की, सिर्फ उसके लिए काम कर रहा है और इस हद तक वो जा चुका है कि वो टीएमसी के द्वारा की किसी भी चीज को बहुत मैग्नीफाई करके दिखाएंगे और भाजपा के गुंडों के द्वारा की हुई चीज को शायद नहीं दिखाएंगे। और शुवेंदु अधिकारी के ऊपर जो हमला है, ये एक प्रायोजित कार्यक्रम जैसा है और ये जानबूझ करके एक कैओस क्रिएट करने की कोशिश की गई, जिससे भाजपा के गुंडे वहां से ईवीएम मशीनों को उठा सके और एक माहौल पैदा कर सके जिससे वहां का चुनाव पे असर पड़े। आपको मालूम है कि नंदीग्राम में दो हिस्से हैं, एक नंदीग्राम 1 है, एक नंदीग्राम 2 है। एक में हिंदू बहुसंख्या में है, एक में मुसलमान काफी तादाद में है। तो इस तरह का जो पोलराइजेशन है, कम्युनल पोलराइजेशन है, ये करके भाजपा वहां पर सोचती है कि वो शायद अपने लिए जगह बना लेगी। पर मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं कि ममता बनर्जी बहुत भारी मतों से वहां पे जीतने वाली हैं, ये आप विश्वास रखिए। क्योंकि सर इसी के साथ-साथ मैं एक सवाल लेना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी बार-बार कह रही हैं बिहार से, मध्य प्रदेश से बाहर के गुंडे लाए गए हैं और आज बूथ कैप्चरिंग उनके द्वारा की जा रही है। जो टीएमसी के वोटर्स हैं, पोलिंग बूथ एजेंट हैं, उन्हें हाउस अरेस्ट करवा दिया गया है। इस पर जब लगातार सवाल हो रहे हैं तो ममता बनर्जी के ऊपर आरोप लगाते हुए देश के प्रधानमंत्री तीसरे चरण का चुनाव प्रचार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ममता दीदी ने जो है वो बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश के लोगों का अपमान किया है। क्या ये अपमान किया है या हकीकत से रूबरू करवाया ममता बनर्जी ने? जो सच्चाई है उससे हटना नहीं चाहिए। और दूसरी बात यह कि प्रधानमंत्री का आज, जबकि वहां पर पोलिंग चल रही है, चुनाव प्रचार करना सिरे से गलत है और ये मैं समझता हूं इसका इलेक्शन कमीशन को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जब पोलिंग चल रही हो उस समय वहां पे प्रचार करना गलत है। ये एक तरीके से वोटर्स को मिसगाइड करने जैसा है। और जिस तरह की बात गुंडे ले जाने की है, तो ये सच्चाई है, ये आज से नहीं है, ये पिछले 6 महीने से चल रहा है। लोगों को मैंने आपको नाम भी बता दिए हैं। कैलाश विजयवर्गीय जो है वो इंदौर से गए हुए हैं वहां पे और वो अपने साथ कम से कम 100 और लोगों को साथ में लेकर के गए हैं। इसी तरह से बिहार से और जो पड़ोसी राज्य हैं जहां पे इनकी सरकार है, वहां से लोगों को ले जा करके वोटरों को डराने धमकाने का काम किया जा रहा है। और इसके लिए जो सीआरपीएफ जो केंद्र सरकार के अधीन है, क्योंकि जो वेस्ट बंगाल की पुलिस है वो तो सरकार की अधीन आती है, पर जो सीआरपीएफ है या बीएसएफ है या सीआईएसएफ है, इस तरह के लोगों का इस्तेमाल करके वहां पर गुंडागर्दी की जा रही है और ये सिरे से ही गलत था। इस तरह से चुनाव करवाना, चुनाव आयोग को 7 चरणों में बंगाल का चुनाव, बाकी 3 राज्य केरला, पांडिचेरी, तमिलनाडु का चुनाव सिर्फ 1 दिन में और आसाम का चुनाव केवल 2 दिन में, मगर वेस्ट बंगाल का चुनाव 7 दिन में, ताकि ये वहां पर इस तरह से गुंडागर्दी की जा सके और वोटरों को प्रभावित किया जा सके। सर मैं एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा आपसे। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने जब देखा कि लोगों की संख्या जो है बाहर के आए हुए लोगों की संख्या बढ़ रही है, उस दौरान पूरी तरीके से मोर्चा संभाल लिया गया। नंदीग्राम में वो व्हीलचेयर पर लोगों को डोर टू डोर जाती हुई दिखी, लोगों से बात करती हुई दिखी, वीडियोग्राफी भी की और हालात का जायजा जो है वो राज्यपाल को करवाया भी। इसी से 1 साल पहले अगर दिल्ली में जिस तरीके से हिंसा हुई, उस दौरान ये हिंसा रोकी जा सकती थी जो आज ममता बनर्जी ने काम किया है। क्या उस दौरान अरविंद केजरीवाल ये काम नहीं कर सकते थे? आप एक सही एनालॉजी लेकर के आए हैं। मैं समझता हूं कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने वहां पर किया वो एक चुनाव का माहौल है
तो चुनाव के माहौल में अपनी जो वहां की जो उनकी काडर है उसको उसका मॉरल बूस्ट करने के लिए एक बहुत अच्छा उन्होंने कदम उठाया कि वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में खुद रही और खुद रह करके उन्होंने पूरे चुनाव पे नजर रखी। दिल्ली के दंगे नदीम प्रायोजित दंगे थे और वो प्रायोजित दंगे सरकार के द्वारा करवाए गए थे। और कैसे करवाए गए थे? क्योंकि सरकार दिल्ली की जो दिल्ली पुलिस है वो सरकार को ही रिपोर्ट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को रिपोर्ट करती है, अमित शाह के अधीन आती है। और आपने देखा होगा कि किस तरह से कपिल मिश्रा जैसे गुंडे वहां पर कंधे पे हाथ रख के एसीपी के बराबर में खड़े होकर के जनता को धमका रहे थे। किस तरह के नारे वहां पे लगाए जा रहे थे, किसके द्वारा? अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री हैं और प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा, इस तरह के लोग वहां पे खुलेआम लोगों को भड़का रहे थे। ऐसे में मैं समझता हूं अरविंद केजरीवाल ने थोड़ा समझदारी का काम किया, क्योंकि अगर वो सड़क पे उतरते तो मैं समझता हूं शायद हिंसा और भड़क जाती। क्यों? कि जो पुलिस है वो दिल्ली सरकार के साथ में नहीं है। आप उसके बाद भी देखते रहे हैं कि दिल्ली पुलिस का रवैया हमेशा से आम आदमी पार्टी के खिलाफ रहा है और इसलिए अरविंद केजरीवाल ने अब बराबर अपील की और अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। जिस तरह से ताहिर हुसैन के घर पे भी हमला हुआ था और वहां पे जिस तरह का बोतलें पानी की और तमाम पेट्रोल बम और ये सब चीजें मिली थी, तो इस तरह से उन्होंने जैसा उस व्यक्ति को उन्होंने पार्टी से अलग कर दिया। मगर आपका ये सोचना कि अरविंद केजरीवाल शायद कोई पदयात्रा करके इसको और बढ़ने से रोक सकते थे, तो आपको याद होगा कि आज दिल्ली के दंगे मात्र 48 और 72 घंटों में ही खत्म हो गए, क्योंकि वो प्रायोजित दंगे थे। उसमें एक पर्टिकुलर जाति और धर्म के लोगों पर ही उन्हें हमला करना था और उस प्रयत्न में वो लोग सफल हुए। तो ये एक थोड़ी सी सोच बदलनी पड़ेगी। मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने उसमें कोई गलती नहीं की, मगर उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि बाद में दंगों के बाद में लोगों को किस तरह रिहेबिलिटेट किया जाए, वो काम उन्होंने बहुत अच्छी तरह